नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा की थी, ट्रिक सीखी थी, लर्न हो गई होगी आपको। क्या थी ट्रिक बताइए? काकू डेडी सांप लूण पीरे, काकू डेडी सांप लूण पीरे, लर्न हो गई। आज हम मीठे पानी की झीलें करते हैं। मीठे पानी की झीलें, किशोर सागर झील कोटा में है। किशोर सागर झील कोटा में है। कैसे किशोर कैसे कोटा में है। पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। जयसमंद झील उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। जयसमंद झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है और उदय सागर झील उदयपुर में है। राजस्थान के उदयपुर में सर्वाधिक झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में हैं, इसलिए झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। निक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। निक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत झील बीकानेर में है। ऐसे आना सागर झील ऐसे अजमेर में है। आना सागर झील अजमेर में है। ऐसे शुरू होती है और ऐसे ही अजमेर शुरू होता है। आना सागर झील अजमेर में है। सिलीसेट झील अलवर में है। ये तो लर्न करना है। सिलीसेट झील तो अलवर में है। बालसमंद जोधपुर में है। बालसमंद झील तो जोधपुर में है। मोती तो भरतपुर में है। मोती तो भरतपुर में है। मोती झील भरतपुर में है। गिर सागर झील डूंगरपुर में है। गिर सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कायलाना झील जोधपुर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। फाय सागर झील अजमेर में है। फाय सागर झील अजमेर में है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। गजनेर झील बीकानेर में है। गजनेर झील बीकानेर में है। बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर में है। बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर में है। अमर सागर जैसलमेर में है। अमर सागर जैसलमेर में है। अमर रहे जैसलमेर। उदय सागर झील उदयपुर में है। तालाब शाही झील धौलपुर में है। राम सागर झील धौलपुर में है। तालाब शाही और राम सागर दोनों धौलपुर में है। इम्पोर्टेंट है राम सागर। नंदसमंद झील राजसमंद में है। नंदसमंद तो राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। नंदसमंद झील तो राजसमंद में है। बुझ झील तो जैसलमेर में है। बुझ गई क्योंकि जैसलमेर में तो रेगिस्तान आ गया और पानी को सोख लिया। बुझ झील तो जैसलमेर में है। जमुआ रामगढ़ तो जयपुर में है। जैसे जमुआ रामगढ़ जैसे जयपुर। तालाब शाही धौलपुर में है। चोपड़ा झील तो पाली में है। चोपड़ा पै में चोपड़ा में तो पै आ रहा है तो पाली में भी पै है। चोपड़ा तो पाली में है। गड़ीसर झील जैसलमेर में है। गड़ीसर झील जैसलमेर में है। गेव सागर झील डूंगरपुर में है। इम्पोर्टेंट है। कायलाना झील जोधपुर में है।
गुलाब सागर झील जोधपुर में है। कनक सागर झील दुगारी झील है भी इसका अन्य नाम है। कनक सागर बूंदी में है और नवल सागर झील भी बूंदी में है। ये सारी झीलें इंपॉर्टेंट इसलिए एक स्थान पे आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आपसे ये सीधा क्वेश्चन बन जाए कौन सी ज़िले में कौन सी झील है, तो एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दी गई। एक बार लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में। पुष्कर झील को प्राचीन काल में पुष्करण्य के नाम से जानते थे। पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर झील को प्राचीन काल में पुष्करण्य के नाम से जानते थे। पुष्कर झील ज्वालामुखी निर्मित झील है। पुष्कर झील ज्वालामुखी निर्मित झील है। पुष्कर झील को कालाडोर उपनाम से भी जानते हैं। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। पुष्कर झील को तो जल सरस्वती नाले से प्राप्त होता है। पुष्कर झील को तो जल सरस्वती नाले से प्राप्त होता है। पुष्कर झील को अन्य नाम से जाना जाता है। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कौन? पुष्कर। कोकण तीर्थ कौन? पुष्कर। प्रयागराज का गुरु कौन? पुष्कर। तीर्थराज कौन? पुष्कर। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है और इन 52 घाटों का निर्माण 944 ईस्वी में मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने बनवाए। 52 घाटों का निर्माण किसने करवाया? मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने बनवाए। 52 घाट में एक घाट पवित्र घाट है जिसे गौ घाट के नाम से जाना जाता है। एक घाट पवित्र घाट है जिसे गौ घाट या गो घाट भी कहते हैं और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि गुरु गोविंद जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था इस पर बैठकर। पवित्र घाट को गो घाट कहते हैं और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि गुरु गोविंद जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। दूसरा घाट है महिला घाट। कौन सा? महिला घाट। महिला घाट का निर्माण 1911 में मैडम मेरी ने करवाया। महिला घाट का निर्माण इम्पोर्टेंट है, 1911 में मैडम मेरी ने करवाया। और महिला घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि महिला घाट में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। क्योंकि महिला घाट से ही तो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए महिला घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे पर लगभग 400 मंदिर स्थित है। कितने मंदिर? 400। नंबर 1 है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा किया गया। सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में है। रंग जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है और इसका निर्माण अरुणराज ने आना जी ने करवाया और ये द्रविड़ शैली में बनवाया गया। पुष्कर झील का पुनर्द्वार 1809 में मराठों के द्वारा करवाया गया। यानी पुष्कर झील का पुनर्निर्माण 1809 में सरदारों के द्वारा, मराठा सरदारों के द्वारा करवाया गया। इस झील को आरटीडी का संरक्षण प्राप्त है। राजस्थान पर्यटक विकास निगम के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। कौन सी झील को? पुष्कर झील को। बताइए पुष्कर झील कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में। पुष्कर झील के किनारे कितने घाट हैं? कितने घाट हैं? 52 घाट।
महिला घाट का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? मैडम मेरी ने। कब करवाया? 1911 में। और एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के पवित्र झील पुष्कर झील इसको स्वच्छ रखने के लिए कौन से देश सहयोग कर रहा है? तो आंसर देना है कनाडा। कौन सा? कनाडा। लर्न हो गई? एक बार और रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है राजसमंद झील। नेक्स्ट है राजसमंद झील। जो फैक्ट आपके यहाँ लिखे गए हैं ये फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप एक भी फैक्ट को ऐसे वैसे नेगलेक्ट नहीं मार सकते, ध्यान रखना है आपको। जो बताया जा रहा है आपको 2 बार रिपीट करवाया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, यही क्वेश्चन आ गया। राजसमंद झील का निर्माण 1680 AD में राज सिंह के द्वारा करवाया गया। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा राजसमंद जिले में करवाया गया और अकाल राहत कार्य के दौरान कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया गया। ये भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है और राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने 1680 AD, ये डेट भी पूछ ली गई, 1680 AD में करवाया। किसने? राज सिंह ने। कहाँ पर? अकाल राहत कार्य के दौरान कांकरोली रेलवे स्टेशन, ये भी पूछ लिया। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है जिनको हम 9 चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। क्या? राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है, उन्हें हम 9 चौकी पाल के नाम से जानते हैं। 9 चौकी पाल पर काले संगमरमर से 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी गई है। यानी 9 चौकी पाल पर काले संगमरमर से 25 शिलालेख लिखे गए हैं जिसे राज प्रशस्ति कहा गया। राज प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है? 9 चौकी की पाल पर काले संगमरमर से 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी गई है। कितने शिलालेख? 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। और राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई। एक बार और सुनिए। 9 चौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी गई है। 25 शिलालेखों पर काले संगमरमर से राज प्रशस्ति लिखी गई है और ये प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किसके बारे में लिखी गई है? मेवाड़ के शासकों का वर्णन है इस पर। क्या है? मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। और ये 1917 श्लोक लिखे गए हैं इस पर। कितने? 1917। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 9 चौकी पाल पर लिखी गई है और 25 काले शिलालेखों के द्वारा। और ये रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में और मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है। और इस पर 1917 श्लोक लिखे गए हैं। और इस प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा गया। राजसमंद झील के किनारे पर द्वारकाधीश मंदिर है। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। और यहाँ पर घेवर माता के बारे में कहा जाता है बिना पति के सती होने वाली देवी।
घेवर माता के बारे में क्या कहा जाता है? बिना पति के सती होने वाले। और राजसमंद झील के उत्तर पूर्व में जैन मंदिर है और राजसमंद झील को पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। पवित्र झील का दर्जा। राजसमंद झील कौन से ज़िले में बताइए आप लोग? कौन से ज़िले में है राजसमंद झील? राजसमंद ज़िले में। राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राज सिंह के द्वारा। कब? 1680 AD में। राजसमंद झील के किनारे कितनी पाल है? ये 9 चौकी पाल कौन सी झील के किनारे हैं? तो राजसमंद झील के किनारे हैं। राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे लिखी गई है? तो राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। राजसमंद झील को पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। डन कर लोगे? नेक्स्ट है जयसमंद झील। नेक्स्ट है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है और जयसमंद झील भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको आंसर देना है जयसमंद झील। और जयसमंद झील उदयपुर में लसाड़िया के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया का पठार जो उदयपुर जिले में स्थित है और लसाड़िया के पूर्व में जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया। जैसे जयसमंद जैसे जय सिंह लर्न हो जाएगा। जयसमंद झील जैसे जयसमंद जैसे जय सिंह के द्वारा करवाया गया और गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, गोमती नदी के पानी को कांस्टेबल में पूछ लिया गया कि जयसमंद झील कौन सी नदी से पानी लेकर बनवाई गई है, तो गोमती नदी के पानी को। और जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जय सिंह के द्वारा। और ये भी पूछ लिया गया कि जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील में जल गिराने वाली नदियाँ। जयसमंद झील में गोमती, झावरी, केलवा। कौन कौन सी नदियाँ जल गिराती हैं? गोमती, झावरी, केलवा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। कृत्रिम झील है राजस्थान की जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील के किनारे 7 टापू है। जयसमंद झील के किनारे 7 टापू है। कितने टापू है? 7 टापू, जिसमें सबसे बड़ा टापू तो बाबा का भंगड़ा, सबसे बड़ा टापू तो बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा तो प्यारी है। सबसे छोटा तो प्यारी है। जैसे जयसमंद जैसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से जानी जाती है। जयसमंद झील जैसे जयसमंद जैसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से जानी जाती है और जयसमंद झील से 2 नहरें निकलती है। इंपॉर्टेंट है, एक तो श्यामपुरा व दूसरी है भाट नहरें। एक तो कौन सी है? एक तो श्यामपुरा है और दूसरी भाट नहरें निकलती है। एक बार जयसमंद झील के बारे में रिपीट करना है, आपको बताना है जयसमंद झील कौन से ज़िले में स्थित है? बताइए। उदयपुर ज़िले में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए। जयसमंद झील। जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील के किनारे कितने टापू बने हुए हैं?
7 टापू बने हुए हैं। ये बताइए सबसे बड़े टापू का नाम बताइए। बाबा का भंगड़ा। बताइए आप लोग, छोटे टापू का नाम बताइए। प्यारे। जैसे जैसमंद, जैसमंद को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है बताइए। जैसे जैसे जैसमंद, जैसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। जैसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह, जैसे जैसमंद, जैसे जय सिंह के द्वारा। और कौन सी नदी के पानी को रोककर बनवाया गया? तो आपको आंसर देना है, क्या देना है? गोमती नदी के पानी को। और जैसमंद झील से 2 नहरें निकलती हैं, एक शामपुरा व दूसरी भाट नहरें। कौन सी नहरें? एक शामपुरा और दूसरी भाट। जैसमंद लर्न हो गई। जैसमंद उदयपुर जिले में स्थित है। जैसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने और ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर बनवाया और इसमें 3 नदियां जल गिराती हैं। बोलिए कौन कौन सी? गोमती, झावरी, केलवा। कौन कौन सी? गोमती, झावरी, केलवा। और ये मानव निर्मित या कृत्रिम झील है ये। और जो 7 टापू बने हुए हैं वहाँ पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनाया गया है। 7 टापुओं के रूप में आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनाया गया है। और 7 भंगड़ों में सबसे बड़ा टापू बाबा का भंगड़ा और छोटा प्यारे। नेक्स्ट है पिछोला झील। नेक्स्ट है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर जिले में है। पिछोला झील कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। पिछोला झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। पिछोला झील कौन से ज़िले में है? उदयपुर में। पिछोला झील को किस नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर झील को। तो जैसमंद झील को किस नाम से जाना जाता है? ठेबर झील के नाम से। पिछोला झील का निर्माण चित्रमल बंजारे के द्वारा करवाया गया। और किसके समय में? तो राणा सांगा के समय में बनवाया गया। और पिछोला झील का जीर्णोद्धार राणा सांगा के द्वारा करवाया गया, यानी पुनः निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। पिछोला झील के किनारे पर 2 मंदिर, एक जग निवास मंदिर और दूसरा जग निवास होटल स्थित है। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर व जग निवास होटल स्थित है। जग मंदिर बनाना शुरू किया करण सिंह ने बनाया 1920 ईस्वी में। जग मंदिरों का निर्माण करण सिंह ने शुरू किया 1920 ईस्वी में, लेकिन ये पहले ही चल बसे और इनको पूरा करवाया जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में। जग मंदिरों का निर्माण करण सिंह ने किया 1920 में, लेकिन पूरा नहीं करवा सके। इनको पूरा जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में करवाया। पिछोला झील कौन से ज़िले में स्थित है? उदयपुर ज़िले में। और इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रमल बंजारे ने। पिछोला झील का जीर्णोद्धार राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। पिछोला झील का पुनर्निर्माण राणा सांगा के द्वारा। और पिछोला झील राणा सांगा के समय में चित्रमल बंजारे के द्वारा बनवाई गई। वो पिछोला झील के किनारे जग निवास महल, होटल और जग मंदिर स्थित है। पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। और बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो कि राणा सांगे की है वो रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में रखी गई है। इस झील में भारत की
पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई। इंपॉर्टेंट है ये, आरएस में पूछ लिया गया। पिछोला झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव सर्वप्रथम कौन सी झील में चलाएगी? तो पिछोला झील में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। पिछोला झील में उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। राजमहल सिटी पैलेस कौन सी झील के किनारे हैं? तो पिछोला झील के किनारे हैं। राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। राजमहल सिटी पैलेस की तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। राजमहल का निर्माण या सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। कौन से झील के किनारे हैं? पिछोला झील के किनारे हैं। और राजमहल या सिटी पैलेस की तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। फर्ग्यूसन ने राजमहल की तुलना किससे की है? लंदन के विशाल विंडसर महल से। पिछोला झील के पास चामुंडा माता का मंदिर है। किसका? चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। लेक प्लेस होटल पिछोला झील के पास है। हवाला ग्राम पिछोला झील के पास। शिल्पग्राम भी पिछोला झील के पास। तो एक बार रिपीट करते हैं। बताइए पिछोला झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रमल बंजारे के द्वारा। और पिछोला झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? पुनर्निर्माण यानी राणा संगा के द्वारा करवाया गया। और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर व जग निवास होटल स्थित है। क्या? जग निवास व जग मंदिर स्थित है। और पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। और पिछोला झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। और पिछोला झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस है और जिनका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। और उसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। पिछोला झील के पास नटने का चबूतरा, चामुंडा माता का मंदिर, लेक प्लेस होटल, हवाला ग्राम, शिल्पग्राम है। लर्न हो गए। बताइए पिछोला झील के बारे में आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील को देवली तालाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवली तालाब भी कहते हैं। प्राचीन नाम था इसका फतेह सागर झील का, देवली तालाब। फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में फायस सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फायस सिंह के द्वारा। और 1888 में पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा किया गया। पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा किया गया। और इन्होंने झीलों को जोड़ने की अवधारणा के हिसाब से इन्होंने फतेह सिंह झील का पुनर्निर्माण करवाया। फतेह सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने झीलों को जोड़ने की अवधारणा दी। फतेह सागर झील के किनारे नेहरू उद्यान है। क्या है? नेहरू उद्यान है। और इस फतेह सागर झील में भारत की पहली सौर वेधशाला बनाएगी और 1975 में बनाएगी। और किसके द्वारा बनाएगी? अहमदाबाद स्थित संस्थान के द्वारा बनाएगी। इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव तो पिछोला झील में चलाएगी, लेकिन पहली सौर वेधशाला कहाँ पर? फतेह सागर झील में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कहाँ चलाई गई? तो पिछोला झील में। और कौन सी झील में पहली सौर वेधशाला चलाई गई? फतेह सागर झील में। कौन सी संस्था के द्वारा? अहमदाबाद स्थित संस्थान के द्वारा। और इस झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी है जहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इस झील में सहेलियों की बाड़ी स्थित है।
चेहलियों की बाड़ी फतेह सागर झील में स्थित है और इस झील में टेलीस्कोप, मौसम की जानकारी, सूर्य की गतिविधि, निर्माण आदि की जानकारी इस झील के किनारे मिलती है। लगाया गया है टेलीस्कोप फतेह सागर झील के किनारे, और क्योंकि इससे मौसम की जानकारी मिल सके, हमें सूर्य की एक्टिविटी के बारे में भी हमें पता चल सके, इसलिए टेलीस्कोप लगाया गया है। बताइए फतेह सागर झील कौन से ज़िले में स्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। फतेह सागर झील को प्राचीन में क्या कहा जाता था? फतेह सागर झील को प्राचीन में देवली तालाब कहा जाता था। क्या? देवली तालाब। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? जय